वीरेंद्र, शुरुआत किसके साथ करने चाहेंगे, मजबूत या कमजोर नतीजों के साथ? सर बहुत ही करेंगे बात, हम तो वैसे तेजी में रहते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द कंपनी, आई थिंक इट्स मोर अबाउट द न्यू चेयरमैन जो डॉक्टर अनीशा आए हैं, उनके बारे में है। आई थिंक जिस तरीके से वो आए थे, आई थिंक टाइम हो चुका है, नंबर्स उस तरीके से आने थे, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट हाउ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दैट उनके आने से जो चेंज हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एटलीस्ट की यहाँ पे जो वॉलेटाइल अर्निंग्स थी, जिस तरीके से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता था, वो सब अभी नहीं हो रहा। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। और यस, द स्टॉक भाग चुका है, बट स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से उतना महंगा नहीं है जितने दूसरे एनबीएफसी है। सर इसमें जरूरी चीज क्या थी ना, अगर आप देखो कि ग्रोथ आया, स्टेबल मार्जिन आए, बट क्रेडिट कॉस्ट जीरो था सर, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जीरो होना और इसके जो इम्प्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी है और कलेक्शन जो 95% पहुंच चुकी थी, ये तीनों चीजों से मेरे ख्याल में ना मार्केट बहुत खुश है। आई थिंक अगर स्ट्रीट को बिलीव है कि ये डॉक्टर अनीशा वो टर्न अराउंड जारी रखेंगे महिंद्रा फाइनेंस में, और यही चीज हुई है सर महिंद्रा ग्रुप में। अगर आप देखो तो जो आनंद महिंद्रा है वो क्लियरली अलग अलग वर्टिकल्स के लिए देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं एक नया आदमी लेके आऊं जो टर्न अराउंड कर सकता है मेरी अलग अलग कंपनीज को, उस तरीके से उन्होंने फोकस किया है। और मेरे ख्याल में जो एसेट क्वालिटी थी सर, वो बेस्ट इन 8 क्वार्टर्स, 8 ईयर्स थी इस कंपनी के लिए। एनपीए जीएनपीए सब के सब बहुत कम हो गए हैं। अभी कोटक महिंद्रा की बात करें सर, अभी मैं जा रहा हूँ स्टॉक्स जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बट वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल है। कोटक महिंद्रा में सब कुछ अच्छा दिखा आपको, बट क्वेश्चन मार्क मार्केट में यही आ रहा है कि यार इज इट पीक अर्निंग्स और नॉट। जिस तरीके से आरओएज आए सर, मतलब कि आईडीएफसी बैंक की बात करेंगे हम लोग, आईडीएफसी बैंक के आरओए अभी 1-1.25% के आसपास है। आप सोचिए सर, मेरे ख्याल में कोटक का बुक साइज 1 लाख करोड़ से ऊपर होगा, उसमें वो 3-3% का आरओए कर रहा है। मतलब मैंने तो कभी सुना नहीं था सर कि हाँ 3% आरओए कर सकता है उस तरीके से। सो क्लियरली मतलब नंबर्स जो आया है, निम्स जो आया है, जो निम्स ग्रो की है इसके 5% से ऊपर, 5.5% पे निम्स आए हैं। क्वेश्चन मार्क यही हो रहा है कि वेदर दिस इज पीक ऑफ द अर्निंग्स फॉर कोटक महिंद्रा बैंक और नॉट, बट अदरवाइज अगर आप नंबर्स देखो तो नंबर शानदार थे। यस, लोन ग्रोथ थोड़ा सा टेपिड था, ये कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो नीचे था, क्वार्टर क्वार्टर वो था एक, वो थोड़ा सा खटकने वाली बात है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस उसमें ट्रेजरी गेन्स आए हैं सर, जिसके कारण आपको नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है सर। अभी भी वो बात कर रहे हैं 13 से 15% आरओई की बात कर रहा है। और आरओए जैसे मैंने बोला सर कि अगर कोटक का 3% आरओए आया था, रिटर्न ऑन एसेट्स आया था, इसका 1.1% है। आप सोच सकते हो कि किस तरीके से मार्केट डिफरेंशिएट करता है, बिकॉज इंटरनल नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ दे आर टारगेटिंग कि 1.1% से 1.4 टू 1.6%, तो मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट कि आगे जाके इनके नंबर्स और सुधरेंगे। और स्टॉक पे बहुत लोग बोले शायद, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। एंड देन सर वो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, बट अगर एक सेक्टर की बात किया जाए तो फाइनेंशियल्स में क्लियरली एंड एनबीएफसीज क्लियरली हैव बीन वेरी वेरी सॉलिड, जो लास्ट 3 दिन में नंबर्स आए। तो नंबर्स में ज्यादा गहरा नहीं जाऊंगा सर। ओरिएंट सीमेंट हुआ, हिमाद्री हुआ, आरती ड्रग्स हुआ, आयुर केमिकल्स हुआ, इनके नंबर्स अच्छे आए थे। सम ऑफ दिस एपीआई केमिकल रिलेटेड कंपनीज लाइक आरती ड्रग्स हुआ, आईओएल हुआ, यू आर सीइंग रिवाइवल हैपनिंग इन, बट अभी भी बहुत दूर है सर जिस तरीके से उनके नंबर्स 30% मार्जिन हमने देखे थे। हिमाद्री के बहुत बड़े प्लान है सर बहुत चीजें करने के लिए, तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। वाई वाई प्लीज मत कंपेयर कीजिए, क्वार्टर क्वार्टर में देखेंगे तो फिर भी चलो क्वार्टर क्वार्टर में अच्छी चीजें आई है, बट आई एम कीपिंग माई आईज ऑन की जो मैनेजमेंट में बड़े बड़े प्लान बोले हैं वो उस तरीके से हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ओरिएंट सीमेंट के वॉल्यूम 20% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, जो बहुत अच्छा था सर। और एबिटा इंप्रूवमेंट 30% हुआ, एबिटा पर टन इंप्रूवमेंट 30% ऊपर हुआ क्वार्टर क्वार्टर, जो अच्छी चीज थी। टाटा मेटालिक्स अच्छा नंबर था, जिसमें आपको देखोगे डक्टाइल आयरन पाइप सेगमेंट है उसका एबिटा जंप किया, बट पिग आयरन अभी भी बहुत कमजोर है, तो वो था। और छोटी कंपनी है डेटामेटिक्स और शिखर टेक्नोलॉजीज, छोटा बेस है सर, तो आपको परसेंटेज वाइज बहुत ऊपर देखेंगे। But as I said, if I have to pick 1 or 2 stocks, it has to be clearly NBFCs, or NBFCs Mahindra Finance हुआ, and other banks like IDFC did very well. ओके, तो ये है आपके लिए मजबूत नतीजे। बताएं रिजल्ट्स जो रहे हैं कमजोर भी। सर बाकी कुछ 1-2 स्टॉक्स हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं पर एक्सपेंसिव है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का जो वॉल्यूम ग्रोथ 15% बहुत टाइम के बाद आया सर। 70% का इन्वेंट्री गेन था, बट नंबर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज के मेरे ख्याल में मैंने 4-5 क्वार्टर के बाद देखे तो नंबर्स इतने अच्छे हैं। कुछ जो नंबर्स जोर है जैसे अतुल क्लियरली सर के मेरे ख्याल में बहुत क्वार्टर से वो खराब नंबर दे रहे हैं। इस बार भी नंबर्स खराब थे, प्लस मैनेजमेंट का गाइडेंस उतना अच्छा नहीं है। FY24 अभी भी खराब रहेगा। यस कुछ सेगमेंट है जो अच्छा करेगी, बट ओवरऑल नंबर्स अभी भी उतना अच्छा नहीं है। तो मार्जिन्स कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर। अगर आप परफॉर्मेंस एंड अदर कैपिटल सेगमेंट्स देखें तो उसमें नंबर्स खराब आए थे। तो नंबर्स इवन जो कमजोर नंबर्स थे जो क्वार्टर क्वार्टर वाई उससे भी खराब नंबर्स आ रहे हैं।
सीडीएसएल में सर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस वीक आ रहा है, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज मतलब मैं तो नीचे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर टॉप लाइन ही खराब है तो अलग चीज है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज दे वर डाउन अराउंड 10% क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई। और मेघमानी ऑर्गेनिक्स, इसको मैं बोलता हूँ सर कि वंस इन अ ईयर प्लांट इन फायर काइंड ऑफ अ कंपनी, तो हर साल इसमें आग लगता लगता है। बट नंबर्स अगर देखा जाए तो एग्रोकेमिकल जो सेगमेंट था उसका एबिट नीचे था 10%, और पिगमेंट जो है अभी भी लॉस में है, तो कोई अच्छे नंबर्स नहीं आए थे सर इससे। एंड देन देयर आर कंपनीज लाइक आरपीजीएल और अल्ट्राटेक के नंबर्स सर इनलाइन आए थे। आई थिंक वॉल्यूम अच्छा था, कॉस्ट जो है लोअर कर रहे हैं। तो बट अगेन अल्ट्राटेक हैज बीन एक्सपेंसिव स्टॉक इन द एंटायर सीमेंट पैक, तो उसके कारण है। अदरवाइज अबिटा पर टन जो 900 होता था इस बार 1055 आया था, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए अनुमान के मुताबिक नतीजे। और भी कोई रिजल्ट्स हैं रडार पर? नहीं नहीं, आज ही पूरी है टिस्को और अंबुजा, दो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आएंगे। और प्लीज सर आई थिंक कल आज आज ट्यूसडे है, तो आज कमेंस का ग्लोबली नंबर आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट नंबर है। वंडरफुल। और इस बार तो रिजल्ट सीजन की थीम ही आपने ग्लोबल पर रखी है कि ग्लोबल रिजल्ट्स को भी देखिए और ग्लोबल मार्केट्स को भी देखिए। एक्शन वहां से भी काफी कुछ हमारे लिए सीखने समझने का होगा। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद नतीजों का पूरा विश्लेषण हमें देने के लिए आज के सेशन में। तो ये है रिजल्ट का भरपूर विश्लेषण आपके लिए।